आए दिन हम लोग बहुत सी न्यूज़ के साथ में आजकल हर दिन प्रतिदिन प्रतिदिन क्यों मैं तो कह रही हूँ प्रति घंटा हम लोग जो न्यूज़ सुनते हैं उसमें सुनते हैं कि बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ में हो रहा है, बलात्कार हुआ, ये चीज़ें हम सुनते हैं। और जब सुनते हैं अगर वो लड़की है, कोई महिला है, जो भी है, उसके परिजनों की क्या स्थिति होती होगी और क्या उनके ऊपर बीत रही होगी, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जिसने ऐसा कुकर्म किया है अगर हमारे हाथों में आ जाए तो हम उसका कत्ल कर दें। बिल्कुल हमें ऐसा लगता है और माता पिता को तो बिल्कुल लगता होगा। हम लोगों को तो क्या पता जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं उसमें लगता होगा, लेकिन माता पिता को तो वो जब भी अपनी बच्ची को, जब भी अपनी पत्नी को, जब भी अपनी बहन को देखते होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि हम उसका कत्ल कर दें। मैं इसी विषय को लेके आज मैं कुछ चर्चा करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में कि जाने अनजाने में हमारी आंखों के सामने ये कुकर्म किस तरीके से होता है लेकिन हम उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते। क्षमा करें, मैं हूँ शोभा भाटी और जैसे कि बड़े बड़े मुद्दे तो मुझे नहीं पता जो आते हैं, लेकिन जो सामान्य जो परिवारों में होते हैं वो मैं जो और जो सामान्य लोग, सामान्य वर्ग के लोग उस चीज़ को जो महसूस कर पा रहे हैं या झेल रहे हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बात कर सकती हूँ। मैं बात करती हूँ उन माता पिता की जो अपनी बच्चियों को बहुत रईस रईस घरों के अंदर शादी करना चाहते हैं। आम तौर पर ये देखा गया है कि वो अपनी बेटी को कह रहे हैं कि दुखी नहीं देखना चाहते। माता पिता अपनी बेटी को दुखी नहीं देखना चाहते, इसीलिए जब वो बेटी की शादी करते हैं तो बहुत पैसे वाला घर देखते हैं। ये सोच मुझे नहीं पता कि एक माता पिता होने के नाते उनके दिमाग में किसने डाली या कैसे आई, क्योंकि जो माता पिता अगर अपने बच्चों की खुशी चाहता है वो सिर्फ पैसा कभी नहीं देखता। लेकिन आज के समाज के अंदर मैंने 100 में से कम नहीं तो 70 से 80 परिवार ऐसे देखे होंगे जो, लेकिन वो हमेशा ये देखते हैं कि लड़के के नाम की संपत्ति कितनी है, परिवार कितना उच्च वर्ग में है। और अगर किसी उच्च वर्ग के यानी बहुत रईस परिवार ने अगर किसी गरीब बेटी को पसंद कर लिया तो गरीब परिवार के लिए तो ऐसा, एक स्पेशली लड़की के माता पिता के लिए ऐसा होता है कि हमारी तो लॉटरी लग गई या हमारी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए जो मेरी बेटी को पसंद किया गया। उनको यह समझ में नहीं आता कि उनकी बेटी को क्यों पसंद किया गया, ये खेल उनको कभी समझ में नहीं आएगा। मैं ये जो उनका जो खेल है या क्यों ये चीजें होती हैं, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगी। हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, कई बार देखते हैं हम रोडों के ऊपर जाते हैं तो रोडों के ऊपर देखा होगा बहुत सारे लड़के ड्रिंक करते हुए गाड़ियां दौड़ा रहे होते हैं। बहुत से लोग, बच्चे ऐसी उम्र में अपनी जवानी के जोश के अंदर मर भी जाते हैं। कहीं होटलों में बदतमीजी करते हुए, ड्रिंक करते हुए, पार्टियां करते हुए, नाइट पार्टियां करते हुए, गाली गलौज करते हुए, मारपीट करते हुए आए दिन हम लोग उन लड़कों को देखते हैं। उस समय हम लोग क्या सेंटेंस बोलते हैं उनको? हम बोलते हैं कि रईस बापों की बिगड़ी औलादें हैं ये, जो किसी को कुछ नहीं समझती। ये 5 मांगते हैं, उनको 50 मिलता है, इसीलिए उनको पैसों की कदर नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूंगी, ये वही रईस बाप की बिगड़ी औलादें हैं जिन बिगड़ी औलादों के गले में आप अपनी बेटियां बांधना चाहते हैं। क्योंकि रईस तो माँ बाप हैं, बेटे के पास क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो उन घरों के अंदर माता पिता जरूर अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे बिगड़े हुए बच्चे जो आज किसी लड़की को, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, आए दिन किसी और के पास में जो घूमते हैं, आप ऐसे रईस परिवारों के अंदर ऐसे लड़कों के साथ में आप अपनी बेटियों को बांधना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां खुश रहें। तो आपको नहीं लगता कि वहां पर भी आपकी बेटी का बलात्कार होगा? तो वहां पर आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी के साथ में वहां पर भी बलात्कार हो सकते हैं? चलिए, बलात्कार का मतलब बताइए। जहां पे जोर जबरदस्ती, जहां पे बच्ची की या लड़की की, महिला की खुद की मर्जी ना हो और वहां पे जोर जबरदस्ती जो की जाती है वो बलात्कार ही होता है। आप ये सोचिए कि जो बंदा हर महीने एक लड़की को चेंज करता है, लड़कियों के साथ में घूमता है, करता है, और वो आपकी बेटी की इज्जत करेगा, आपकी बेटी के साथ में कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आपको इन चीजों की परवाह नहीं है। आपको तो सही मायने में बोले जाए तो माता पिता को सिर्फ इस बात की चिंता है कि बेटी जिस घर में चली जाए उसको पैसे की कमी ना हो, धन दौलत की कमी ना हो, ऐशो आराम की कमी ना हो और वापस बेटी हमारे पास ना आ जाए। आजकल ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स की ये सोच मैंने देखी है, तभी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पैसे वाला घर देखते हैं।
अगर डॉवरी लेना अगर इतना बड़ा गुनाह है जिसके ऊपर हम बहुत बड़ी कानूनी बात करते हैं, तो क्या बेटी के लिए ऐसा लालच रखना ये एक प्रकार का जुर्म नहीं है माता पिता के लिए? और मैं ये बताती हूँ, मैंने बहुत सी महिलाओं के साथ में बातचीत की है और उन्होंने अपना दर्द खोल के रखे हैं मेरे सामने, और उन्होंने बात भी की है कि हमारे साथ में आए दिन इस तरीके से बदसलूकी हो जाती है और इस तरीके से हमारे साथ में बलात्कार होता है। ये आप जो कहते हैं कि एक अननोन पर्सन या फिर कोई ऐसा घर का सदस्य जो बेटी के साथ में, एक महिला के साथ में जबरदस्ती कर दे, लेकिन वो उसका पति ना हो, तो वो बलात्कार है। लेकिन अगर पति रोज करे तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको माता पिता ने बांधा है। ये सोच आप लोगों की बहुत ही घटिया है, और यही वजह है कि बहुत सी बेटियां मुंह बंद करके आत्महत्या कर लेती हैं और माता पिता डॉवरी के नाम पे उन लड़कियों ससुराल वालों के गले में बांध देते हैं। माता पिता भी इसमें बहुत बहुत और अगर बहुत सी बच्चियां इस परेशानियों को झेलते झेलते एक दिन आत्महत्या कर लेती हैं, तो इसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक बेटी अपने माता पिता को आके कभी ये चीजें नहीं बता सकती कि मेरे साथ में रोज ऐसा होता है। वो कैसे कहेगी? क्योंकि माता पिता नहीं सुनेंगे, और अगर सुन भी ली तो वो ये कहेंगे कि ये तो होना है, सभी के साथ होता है, हर महिला होती है। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, हैवानियत से नहीं होता है, वहाँ रजामंदी दोनों की होनी चाहिए। इसीलिए ये बात ओपनली कहने का जो मकसद है मेरा ये है कि माता पिता से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढें। पैसा नहीं, अगर अपनी बेटी काबिल है, आपने अपनी बेटी को पैरों पे खड़ा किया है, तो पैसा वो खूब कमा लेगी। लेकिन उसको समझने वाला, उसको रिस्पेक्ट देने वाला, उसको इज्जत देने वाला लड़का ढूंढिए। भले वो गरीब घर का हो, गरीब से अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर अगर किसी गरीब का हाथ थाम के लेके जा रहा है तो वो अपने लिए पूरा वसूलेगा उसको। ये आजकल समय सेल्फिश का है, वो हमदर्दी वाला और भाईचारा वाला समय तो रहा ही नहीं ना आजकल। जो पहले सिर्फ और सिर्फ परिवारों को देखते थे, खानदान को देखते थे और लड़की के लिए हाँ कह देते थे। वो ये सोचते थे कि बेटा हमारा अय्याशी करता रहे, लेकिन समाज में कि लड़का शादीशुदा है, इसलिए एक पत्नी नाम का एक ऑब्जेक्ट घर में ले आते हैं, जिससे समाज के अंदर हमारा बेटा शादीशुदा कहलाएगा। और वो घर के अंदर, क्योंकि उसने पैसा देखा नहीं है, पैसा धन दौलत उसको देते रहेंगे ताकि वो अपना मुंह बंद करके बैठ जाएगी। ये उनकी सोच होती है, और ये सच है, कड़वा है पर सच है। इसीलिए माता पिता अगर अपनी बच्ची से, अपने बच्चों से अगर सही मायने में सच्चा प्यार करते हैं और उनको चिंता है अपने बच्चों की, तो उस बच्ची के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढिए। ऐसा ढूंढिए, उसको पता करिए बच्चा कितना मेहनती है, बच्चा उसकी क्या सोच है, उसकी महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति वो क्या सोचता है। और सबसे पहले ये देखिए कि उस लड़के की अपने बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, उसके जहन में, उसके दिमाग में कितनी रिस्पेक्ट है। क्योंकि एक लड़का जो अपनी बहन की, अपनी माँ की, अपने घर की महिलाओं की इज्जत करना जानता है, वो अपनी पत्नी की भी इज्जत करना जानता है। इसीलिए आज के समय में अगर लड़कियों के लिए सबसे जरूरी है तो सुयोग्य वर, जो उसकी रिस्पेक्ट करे, कद्र करे और उसकी अहमियत अपने जीवन में समझे, ये सबसे जरूरी है। पैसा धन दौलत एक सेकंड लगता है, एक सेकंड लगता है बर्बाद होने में, लेकिन मेहनत से कमाई हुई चीज अच्छी लगती है, और पैसा वो कमा लेगी, क्योंकि उसको पैरों पे खड़ा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए बलात्कार सिर्फ और सिर्फ बाहर ही नहीं, घरों के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। और बहुत से जो जितने भी सुसाइड केस हैं उनके पीछे ये वजह भी बहुत ज्यादा है, जो ओपनली सबके सामने नहीं आती, क्योंकि ये लड़की ऐसी बात किसी को कह नहीं सकती। अगर आप सच्चे माता पिता, आप सच्चा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके बच्चे की जिंदगी भी बचाएं। इसके लिए ऐसा एक डिसीजन ले जिसके लिए वो पूरी जिंदगी, उसकी जिंदगी खुशहाल रहे और वो खुश रहे।